बीच में एक बैतरणी नदी मिलती है। बैतरणी नदी मिलती है। अहन्य वे प्रेतो योजना नाम शतद्वयम। भगवान कहते हैं एक बैतरणी नदी होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई गौदान करो, हम लोग कहते हैं भाई गौदान करो, तो हम लोग कहते, बहुत लोग कहते हैं भैया गौदान नहीं करेंगे, नहीं करना है। उसी बारे में बताते हैं कि उसी रास्ते में एक बैतरणी नदी मिलती है। जो भी रक्त प्यूब कुंभीपाद नरक में व्यवस्था है, उसी नरक में वह प्यूब और रक्त से भरी हुई नदी है। यमराज के दूत कहते हैं कि याद करो, जीवन में अगर तुमने कभी गौदान किया हो, अपने जीवन में किया हो, या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए कुछ किए हो, तो तुम आओ और इस बैठो, उस पार तुमको कर देते हैं। लेकिन याद रखो, तुमने जीवन में कभी कोई ऐसा पुण्य कर्म किया ही नहीं, कोई भी गौदान नहीं किया। जब गाय दान की बात आती थी तो तुम उस पर विश्वास नहीं करते थे, उस बात को मानते नहीं थे। इसलिए अब तुम्हें इस बैतरणी नदी में गिराया जाएगा। तो जो पुण्य करता है उसको बैतरणी नदी में गिरने से वह बच जाता है, और जो पाप करता है, जीवन भर पाप करता रहता है, पुण्य नहीं करता है, गोदान जीवन में कभी नहीं किए होता है, उसको उसी नदी में गिरा दिया जाता है। प्राणी अकेले वहाँ अनेक प्रकार के भोगों को भोगता है। उसमें कोई किसी का कोई कुछ नहीं होता, उसमें कोई नहीं बांटता है। धन संपत्ति वैभव परिवार घर द्वार ये सब तो का बंटवारा होता है, लेकिन पाप का कोई बंटवारा की व्यवस्था नहीं बनाई गई है। इसीलिए जो समझदार व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो उसको समझ करके और उसी प्रकार से इस संसार में जीवन यापन करता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षयते कर्म कल्प कोटि सतैन की। ये व्यक्ति अकेले ही सब दुखों को भोगता रहता है। जैसे ऐसे भोगता है, बताते हैं, जैसे एक आदमी जा रहा था, सड़क से एक आदमी जा रहा था, तो रास्ते में एक आम का बगीचा देखा। आम के बगीचे में आम पका हुआ लटका हुआ था। उसको देख करके उसके मन में मुंह में पानी आ गया। सोचा उसने ये आम का फल हमको खाने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो देखा कि उसने आँख ने देखी। फल कौन देखने का काम कौन करता है? आंखें करती है। तो आंखों ने उस आम के पेड़ को में पका हुआ वो फल देखा, तो मन कहा तो मिल जाता खाने को तो बड़ा अच्छा था। तो अब क्या करता? उसने सोचा कि जिसका ये पेड़ है, आम का बगीचा है, वो रखवाली भी तो करता होगा, तो होगा कैसे, कैसे मिलेगा? तो देखा आँख ने, फिर उसने दिमाग लगाया, युक्ति लगाया, और उसने पैर को दबा करके धीरे से चोर के रूप में और धीरे धीरे दबे पाँव वो बगीचे के पास पहुंच गया है। तो देखा आँख ने और गए पाँव ने। पाँव से आदमी चल करके जाता है, देखते का काम आंखें करती है। तो देखा आँख ने और गए पाँव ने। पाँव पहुंचा वहाँ। अब पाँव से धीरे धीरे वो पहुंच गया बगीचे में। लेकिन अब पैर तो जाने का काम करता है, तो तोड़ने का काम तो पैर करता नहीं। तोड़ता कौन है? हाथ से तोड़ा जाता है। तो उसने धीरे से आम के पेड़ के वो जो है आम को तोड़ लिया। तो देखा आँख ने, गए पाँव ने, फल तोड़ा हाथ ने। तो हाथ फल को तो तोड़ लेता है, लेकिन अगर हाथ चाहे कि हम फल को अपने हाथ में लिए रहें तो क्या रख सकता है? नहीं रख सकता। रखता कौन है? पेट रखता है, पेट का काम होता है। तो देखा आँख ने, गए पाँव ने, फल तोड़ा हाथ ने, और तब उसकी विचार हुआ कि अब तो हाथ में आ ही गया आम, अब लाओ इसको खाते हैं। तो उसने जब आम खाना शुरू किया, तो खाने का काम हाथ तो करता नहीं, हाथ तोड़ने का काम करता है, पैर चलने का काम करता है, आंखें देखने का काम करती है, चखने का काम रसना जीभ करती है। स्वाद किसको मिलता है? जीभ को मिलता है। तो देखा आँख ने, गए पाँव ने, फल तोड़ा हाथ ने, और चखा रसना ने, जीभ ने चखा। तो अब जीभ अगर चखा तो जीभ ने स्वाद तो दिया, लेकिन जीभ अगर चाहे अपने पास उस फल का स्वाद रखे रहे तो रख पाएगा? नहीं रख सकता। रखा किसने? पेट में जाता है। तो देखा आँख ने, गए पाँव ने, फल तोड़ा हाथ ने, और चखा रसना ने, रखा पेट ने रख लिया। इतनी बात हो गई। और तब तक उधर रखवाली करने वाला जो बगीचे का जो रखवाली करने वाला था, वो लंबी चौड़ी लाठी लेकर के वहां पर आ गया, और पीछे से पीठ पर दो डंडा धड़ा मारा। अब बताओ पीठ की क्या गलती थी? पीठ की कोई गलती थी? तो पीठ की पिटाई क्यों हो भाई? देखा आँख
आंख की गलती है, देखा आंख ने, गए पाँव ने, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पीठ ने और पिटे पीठ, पीठ की पिटाई हो रही है। तो बोले बात यहाँ से मामला नहीं है, पीठ की पिटाई हुई तो जब आदमी किसी को कोई मारा जाता है, किसी को कोई मारता है तो आदमी रोने लगता है, तो आंसू कहाँ से गिरता है? आंख से। इसका मतलब ये हुआ कि जब पीठ पर पिटाई हुई तो आंखों से आंसू निकला। रोना किसको पड़ा? आंखों को। और गलती की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आंखों से। काश आंखें उस फल को न देखी होती तो आज आंखों को रोना न पड़ता। तो इसका मतलब यही है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। आदमी को स्वयं अकेले ही भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से इस उदाहरण से अंत में आंखों को ही रोना पड़ा। देखने का काम गलती की शुरुआत भी आंखों ने किया और भोगना भी आंखों को ही पड़ा। इसी प्रकार से हमको आपको भी भोगना पड़ेगा। अतीत क्रम सोमार्गे पुराणी मानि खोडसा प्रायाति धर्मराजस्य भवनम पात की जना। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, इस प्रकार से वह उस जो है बैतरणी नदी को पार करके हाहाकार करता हुआ, जोर जोर से चिल्लाता हुआ और विचित्र भवनम बहुवा पदम चतुर्थम अनेक प्रकार के गांव में पहुंचता है। गंधर्वपुर गांव मिलता है, नगेंद्र भवन मिलता है, क्रोधपुर मिलता है। इस प्रकार से जो है 16 प्रकार के गांव मिलते हैं, जिसमें उस जीवात्मा को अनेक प्रकार के जो है दुखों से उसे कष्ट दिया जाता है, दुखों के द्वारा दुख दिया जाता है, अनेक प्रकार के कष्टों को भुगाया जाता है। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, वह अंत में यमराज के दूत से तो बधा ही रहता है और अपने पूरे परिवार को याद करता है, रोते रोते चिल्लाता है कि हे भगवान, और कहता है मनो वहीं से याद करता है कि हे भगवान, आज हमारे आगे पीछे कोई नहीं दिखाई पड़ता है, कम से कम मेरे परिवार का कोई आदमी अगर मुझे मिलता, सहयोग करता तो शायद यमराज के दंड से मुझे मुक्ति मिल जाती। लेकिन हाहाकार करते हुए भी जोर जोर से बुलाता है, लेकिन परिवार के वाले वहाँ कोई नजर नहीं आते हैं। यमराज के दूत कहते हैं कि पापी, तुमने ही गलत काम किया था, इसलिए अब तुमको ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से यामपास पापी हाहेति प्रवदन पथि स्वगृहम तो परित्यज्य पुरम याम मनुब्रजे। भगवान कहते इस प्रकार से पापी हाहाकार करते हुए रास्ते भर चिल्लाता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को चला ही जाता है। श्री गरुड़ पुराणे शारद्वारे पाप नाम एकादश की दुख निरूपणम नाम प्रथमोऽध्याय। गुरु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरे अध्याय की कथा चालू होती है तो गरुड़ जी ने फिर प्रश्न किया। इतनी बात सुन करके गरुड़ जी केले के पत्ते के समान कांपने लगे, डर गए। हे भगवान, ये तो बड़ा भयानक कथा है, लेकिन सुनना तो है ही, क्योंकि अगर उस जीव को संतोष दिलाना है, उस जीवात्मा को प्रसन्न करना है, संतुष्ट कराना है, तो ये कथा सुननी ही पड़ेगी। जगत का कल्याण कराना है। आदमी अपना भोजन करता है, स्वयं तो आदमी भोजन कर लेता है, अपना पेट पाल लेता है, कम से कम दूसरे को भी खिला करके देखें कितना आनंद मिलता है। लेकिन हम लोग इससे भागते हैं, अपने ही पेट पालने में पूरा जीवन बिता देते हैं। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, कीदृशोऽयं लोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापस् तन्मे कथय केशव। हे केशव जी, हे विष्णु भगवान, पापी लोग यहाँ अनेक प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, यमलोक के किस प्रकार से दुखों को झेलते हैं, कैसा दुखदाई है, पूरा विस्तार से कथा सुनाइए। भगवान ने इतनी बात सब सुनी तो कहा, हे गरुड़ जी, तुमने बड़ी सरलता से प्रश्न तो कर दिया है, लेकिन इस कथा को सुनने के बाद तुम कांपने लगोगे। यम मार्ग महादुख प्रदम ते कथयाम्यहम् मम भक्तोऽपि न तुक्त्वा मम भक्तोऽपि तच्छुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। भगवान कहते हैं, गरुड़ जी, तुमने प्रश्न तो अच्छा किया है, बहुत सुंदर, जगत के कल्याण के लिए, उस जीवात्मा के संतुष्टि के लिए प्रश्न तो अच्छा किया है,
लेकिन इस कथा को सुन करके तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमने जो प्रश्न किया है मैं उस कथा को अवश्य श्रवण कराऊंगा, नहीं तो इस कथा को सुनने में ही डर लगता है, तुम कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्षों की छाया नहीं है, वहाँ पर कैसी व्यवस्था है? वृक्ष छाया न तत्रास्ति, उस यमराज के धाम के में वृक्षों की कोई छाया नहीं है। जैसे यहाँ तो हम लोगों को गर्मी लगती है तो हम पंखा चालू कर लेते हैं, ठंडी होती है तो हम लोग और व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वृक्षों गर्मी लगती है लेकिन वृक्षों की छाया नहीं है, वृक्ष छाया न तत्रास्ति, वहाँ पर कोई वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ जीवात्मा जाकर के विश्राम कर सके। यस्मिन् मार्गेण चान्यदम् येन प्राणान् समुद्धरेत, न जलं दृश्यते वापि न जलं दृश्यते पापी, दृश्यतोऽतीव या पिबेत्, तप्यन्ते द्वादशादित्याः प्रलयांते यथा खग। भगवान कहते हैं गुरु जी, इस दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मेरा भक्त होने के भी तुम डरोगे। यम मार्ग में कोई छाया नहीं है जहाँ बाड़ी विश्राम कर सके, यम मार्ग में कोई अन्न आदि की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पर वह प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे गरुड़ जी, वहाँ कहीं जल भी नहीं है, जल भी नहीं है। तस्मिन् गच्छति पापात्मा, वहाँ कोई जल नहीं है जहाँ पर जीवात्मा पानी पी करके प्यास बुझा सके। वहाँ तो 12 महीना सूरज तपता रहता है, हमेशा गर्मी रहती है, बड़ा दुखदायी जीवन है यहाँ के। हम लोग सोचते हैं यहीं पर सारा कष्ट है। यहाँ पर कष्ट जब है जब हम धार्मिक नहीं होते हैं, जब हम भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पर बलम बलम, यमराज के दूत कहते हैं दुष्ट, तुमने यमराज के दूत, तुमने यमराज के दुख को, तुमने यमराज की ताकत को नहीं समझा था। तुम समझते कि हम ही सबसे शक्तिशाली हैं, अब तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई। इस प्रकार से अनेक प्रकार के नगरों को जो है घूमते घूमते और उन 16 प्रकार के नगरों में अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ, अनेक प्रकार के जो जब उसे भूख लगती है तो जो यहाँ उसका पुत्र दान देता है उसी को थोड़ा सा चौथा हिस्सा उसको तीसरा चौथा हिस्सा मिलता है, थोड़ा सा खान करके संतुष्ट होता है। लेकिन वो सोचता रहता है कि हे भगवान, बड़े मुश्किल से मानव का शरीर पाया था और वो भी हमने बेकार में गंवा दिया। तब विलोक्य महाकायम यदा भीता पलायते तदा सम्मुखमागत्य कयवर्ता इदं ब्रुवन्। उसके बाद आगे पहुंचता है तो आगे एक पुर को छोड़ता है, दूसरे यमराज के पुर को जाता है, जहाँ चित्रभवन नाम का पुर जो है रहता है, पुर को जाता है। वहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र जो है राज्य करता है। वहाँ भी अनेक प्रकार के कष्टों को भुगाया जाता है, अनेक प्रकार के ताड़ना को दिया जाता है। कहीं जो है मछली की भांति, जैसे मछली को आपने देखा होगा जो है मछली फंस जाती है कटिया में, उसी प्रकार से यमराज के दूत इस जीवात्मा को कटिया की तरह से फंसा करके और घसीटते हुए, मारते हुए, पीटते हुए लेकर के जाते हैं कि दुष्ट, तुमने अपने जीवन में कभी भी अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए भोगो, जितना कष्ट भोगना तुमको भोगना है सब भोगोगे। अनेक प्रकार के कष्टों को अब भोगो, अब तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। पिंडदानम जलम तत्र भोक्त्वापि न सुखी भवेत्। और जो भी पिंडदान वगैरह वो कुछ खाने को पाता भी है, जो यहाँ पर पुत्र संतान उसके परिवार वाले देते हैं, फिर भी उस भाई दाल चावल रोटी सब्जी खाने वाले को अगर पिंडदान दे दिया जाए तो कोई खा पाएगा? दाल चावल रोटी खाने वाले आदमी को कहा जाए खाली फल करो, फलहार करो, तो उसको संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से मरने के बाद इस जीवात्मा को भी संतुष्टि नहीं मिलती है और वो अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करता है कि हे भगवान, काश मैंने धर्मशास्त्र की बात मानी होती, हमारे परिवार के जो अच्छे लोग थे उनकी बात को मैंने माना होता तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन हमने तो परिवार के अच्छे परिवार में रहकर भी उन परिवार की बात को ध्यान नहीं दिया, उन पर भरोसा नहीं किया।
आज हमको अकेले ही भोगना पड़ता है। धर्मराजपुरे सन्ति चतुर्द्वाराणि खेचर यत्रायं दक्षिणद्वारगो मार्गस्ते परिकीर्तितः अस्मिन् पथि महाघोरे क्षुद्रशास्त्रम पीडिता यथा यान्ति तथा प्रोक्तम किं भूयासोतिमिच्छसि। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, ये जो तुमने कथा सुनी, इसको सुन करके तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो, केले के पत्ते के समान जो है वो गरुड़ जी इस कथा को सुन करके कांपने लगे। और तब विष्णु भगवान कथा सुना रहे हैं, कहते हे गरुड़ जी, जिस कथा को सुन करके तुम कांप रहे हो, यह यमराज के धाम के जाने के 4 रास्ते हैं। इसमें हमने तुमको दक्षिण द्वार की कथा सुनाई। इसमें दक्षिण द्वार से ही पापी लोग जाता है, इनको अनेक प्रकार के जीवन में पाप जिसने किया होता है वो दक्षिण मार्ग से जाता है। अस्मिन पथ महाघोरे, यह पथ, यह रास्ता बहुत ही कष्टदायी होता है। इस प्रकार से कथा को सुन करके और गरुड़ जी चुपचाप घबरा गए। इसी गरुड़ पुराणे सारद्वारे यम मार्ग निरूपणम नाम द्वितीयोध्याय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गरुड़ महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, जय जय सीताराम। ऐसे हो जाए ठीक।